नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त के फिर से आपके सामने लेकर आया है आओ भारत घूमे की यह सुंदर यात्रा। हम बात कर रहे थे अजमेर के बारे में। अजमेर के कुछ दर्शनीय स्थल हमने पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम आपको अजमेर के कुछ स्वादिष्ट पकवानों से रूबरू करवाएंगे। तो आइए जानते हैं। अजमेर के बहुत से स्ट्रीट फूड ऐसे हैं जो वैसे तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनका स्वाद ऐसा अनूठा है कि वह स्वाद आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में जिसे सुनकर और देखकर आपके मुंह में पानी जरूर आएगा और आपको यहाँ पर आकर खाने की इच्छा जरूर होगी। तो आइए चलते हैं हमारे आओ भारत घूमे की इस सुंदर यात्रा पर। कड्डी कचौरी। अजमेर के जो लोग यही पले बड़े हैं और जिन्हें किसी कारण से अजमेर में कड्डी कचौरी छोड़कर किसी और शहर में रहना पड़ता है, उन्हें अपने गली मोहल्ले शहर लोगों से बिछड़ने का इतना दर्द नहीं होता जितना यहाँ की कड्डी कचौरी से वंचित होने का होता है। अजमेर की कचौरी में दाल की फीलिंग तो इसे लजीज बनाती ही है, लेकिन अजमेर में कचौरी गर्मा गर्म कड्डी के साथ खाई जाती है और यही तालमेल इसे अजमेर की नायाब सौगात बना देता है। दूसरा आता है कड्डी समोसा। आलू के समोसे वैसे तो कई अनूठी डिश नहीं है, लेकिन जब बात हो रही है कड्डी समोसे की तो अजमेर के समोसे की तो पानी मुंह में आ ही जाता है। राजस्थान में वैसे भी मिर्ची तेज ही खाई जाती है, लेकिन अजमेर के समोसे का मसाला बहुत मसालेदार, तीखा और चटपटा बनाया जाता है। बाकी सब जगह समोसे को इमली पुदीने की चटनी के साथ या कुछ जगहों पर छोलो यानी सफेद चनों के साथ खाया जाता है, लेकिन यहाँ इसे पत्तों या कागज से बने डोने में गर्मा गर्म कड्डी के ऊपर से खट्टी पीटी चटनियां डालकर खाया जाता है। वैसे दो समोसे खाकर आप इतना तृप्त महसूस करेंगे कि आपको एक समय का खाना छोड़ना पड़ ही जाएगा। दाल पकवान। अजमेर में आप छुट्टी वाले दिन अपने किसी सिंधी मित्र के यहाँ सुबह दाल पकवान नाश्ते के समय पहुंच जाइए और वेट कीजिए कि आपके सामने यह लाजवाब और पौष्टिक पकवान आने वाला है। पकवान दरअसल तेल में डीप फ्राई की हुई गेहूं मैदे की रोटी होती है, जिसे चने की दाल और पुदीने की चटनी के साथ खाया जाता है। मूल रूप से एक सिंधी डिश जो यह इतनी ज्यादा पसंद की जाती है कि आपको अजमेर में कई चाट की दुकानों पर यह मिल जाएगी। दाल के भुज्जे यानी दाल के पकोड़े। अजमेर में शायद ही कोई ऐसी चाट की दुकान या ठेला होगा जहां दाल के पकोड़े आपको यहां के कुरकुरे और तीखे मूंग की दाल के भुज्जे ना मिले। हालांकि दाल के पकोड़े आपको अजमेर के अलावा भी कई जगह खाने को मिलेंगे, लेकिन अजमेर का तीखापन और उसके ऊपर पुदीने की और तीखी चटनी से खाने पीने के शौकीन लोगों की खास पसंद बना देती है। जब किसी दिन अचानक बरसात हो जाए और मौसम सुहावना ठंडा हो जाए, जब आप किसी भुज्जे वाले की दुकान पर चले जाइए, भीड़ में आपका नंबर आने में आधा घंटा भी लग सकता है। आलू का कोफ्ता। वैसे तो आलू का कोफ्ता आपको अजमेर में ही नहीं बल्कि देश भर में कहीं भी मिल जाता है, पर अजमेर के बड़ों की आलू की फीलिंग ही है जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। कहने को तो ये मुंबई और गुजरात के मशहूर वड़ा पाव वाला ही है और वहां का भी बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन यहाँ के बड़े किसी अजमेर वासी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब कोई मुंबई वाला अजमेर के आलू का कोफ्ता पत्ते के डोने में कड्डी चटनी के साथ खाता है तो अक्सर अपनी उंगलियां चाटते हुए इसी स्वाद का मजा लेने के लिए दोबारा अजमेर आने का वादा जरूर करके जाता है। आलू की टिक्की। महाराष्ट्र और गुजरात की रगड़ा पेटी और दिल्ली की टिक्कियां। जब आलू की टिक्की अजमेर में किसी चाट वाले के तवे पर से शैलो फ्राइड होकर के उतरती है, तब यह हिंदुस्तान के किसी भी शहर की चाट को धूल चटा सकती है। अजमेर में बनने वाली टिक्की तवे पर इतनी ज्यादा देर तक शैलो फ्राई की जाती है कि उसकी एक साइड खूब कड़क और कुरकुरी हो जाती है। फिर इसे तवे से सीधे डोने में ही उतारकर सफेद चनों के साथ इमली की खट्टी मीठी और पुदीने की तीखी चटनियां डालकर खाने के लिए दिया जाता है। और स्वाद तो ऐसा कि आप बिना किसी परवाह किए या खूब देर तक गर्म तवे पर सिकने के बाद सीधे आपके डोने में उतारी गई है। आप इसके ठंडे होने का इंतजार भी नहीं करते और अक्सर मुंह जला ही लेते हैं। पर यही इसका मजा है कि चाट की दुकानों पर फूंक फूंक कर खाते हुए लोगों की भीड़ हमेशा लगी ही रहती है। अजमेर का दही वड़ा। दक्षिण भारत में थईर वड़ा, बंगाल में दोई वड़ा, दिल्ली पंजाब में दही बड़ा, दही बल्ला और मुंबई में दही वड़ा, जो कि वहां के एक स्वीट डिश की तरह जाना जाता है। लेकिन अजमेर में मूंग की दाल का एकदम नरम और दानेदार दही वड़ा लगभग हर चाट वाले दुकान और ठेले की एक जरूरत है। अजमेर के दही वड़ों के स्वाद की लोगों को यहाँ ऐसी लत लग गई है कि कोई भी वार त्योहार का खाना और शादी ब्याह की पार्टी बिना इसके आप सोच ही नहीं सकते। और अब ऐसा कोई मौका ही नहीं है कि आपका मन दही वड़े को खाने को कर जाए तो बस जरा घर से बाहर निकलिए और किसी भी चाट की दुकान पर जाकर अपनी जिह्वा को शांत कर दीजिए। दोस्तों, अगली कड़ी में हम बात करेंगे आओ भारत घूमे यात्रा के दौरान उदयपुर के बारे में। उदयपुर जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ के कुछ शानदार पर्यटन स्थल बताएंगे जहां पर आप जन्नत जैसा महसूस करेंगे।